93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। कहते हैं कि रात से 2 से 5 का वक्त उनका होता है जो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। और ये भी कि अगर एक अंधेरे कमरे में आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी नजरें खुद पर रोक के रखें तो कुछ देर के बाद एक ऐसा वक्त भी आता है जब आप एक अजीब सी ठंड अपने पूरे बदन में महसूस करते हैं, वो भी ऐसी जो हड्डियों तक पहुंचती है। जब ये ठंड आपकी हड्डियों तक पहुंचे तो समझ जाइएगा कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास वो भी मौजूद हैं जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया में नहीं है। बस आपको आईने पर उस अंधेरे कमरे में अपना दाहिना हाथ रखकर कहना है, आई एक्सेप्ट। एक किताब की ये लाइनें पढ़ने के बाद जब नजर जतिन की अगले पन्ने पर गई तो देखा अगला पन्ना गायब था। किताब थोड़ी पुरानी थी और जगह जगह से फटी हुई भी थी, लेकिन एक ऐसी जगह पर अटकी कि आगे क्या होता है वो एक सस्पेंस ही बना रह गया जतिन के लिए। मन मार के जतिन सोने गया और सोने से पहले उसने अपना अलार्म सेट किया। नींद आए हुए अभी कुछ ही समय बीता होगा कि जतिन को अपने हॉस्टल के दरवाजे के ठीक बाहर किसी के जोर जोर से झगड़ने की आवाज आई। जतिन ने उठकर कमरे की पहले लाइट जलाई और फिर अपने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर में कोई नहीं था और ना ही अब वो आवाज आ रही थी। जतिन ने झगड़ने की आवाज साफ साफ सुनी थी और वो भी इतनी जोर से आ रही थी मानो जैसे झगड़ा उसके दरवाजे के ठीक बाहर ही हो रहा हो। दरवाजा खोलने पर बाहर बहुत शांति थी, मानो जतिन को काटने के लिए दौड़ रही हो वो शांति। उसने अगल बगल देखा और फिर थोड़ा आगे चलकर रेलिंग से नीचे झांक कर देखा। तभी उसके कमरे के अंदर से आवाज आई। जतिन पलटकर कमरे में वापस गया। पहले दरवाजे को बंद किया और फिर उसने अलार्म क्लॉक को बंद किया। जतिन अभी हुई घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर जोर से दस्तक दी। जतिन ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट उसके दरवाजे के ठीक सामने गिरा पड़ा था और उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जतिन ने उसकी मदद करते हुए उसे उठाया और अपने कमरे के बिस्तर पर बिठाकर बोला, मैं अभी 2 मिनट में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जतिन वापस लौटा तो उसने पाया कि जिसे वो अपने कमरे में बैठा कर गया था वो वहां पर नहीं था, पर उसके फर्श पर खून के दाग लगे हुए थे। नजर जब इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि आईने पर एक कागज का टुकड़ा लगा पड़ा था। यह उस किताब का अगला पन्ना था जिस पर लिखा था कि वो किसी भी हालत में आपके सामने आकर आपसे हेल्प मांग सकता है, पर आप उसकी हेल्प करने के लिए अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। छटपटाते हुए जतिन उठा। उसने पाया कि किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई थी और उसने जो कुछ भी देखा वो हकीकत नहीं, एक सपना था। घड़ी में इस वक्त 2 बजे थे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ।
जतिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की किताब पढ़ते पढ़ते सोने गया था। इच्छा तो थी पूरी किताब पढ़ लेगा, लेकिन किताब का एक मेन पेज गायब था। उसने किताब में पढ़ा कि 2 से 5 का वक्त उनका होता है जो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया के नहीं होते। सोने से पहले जतिन ने रात 2 बजे का अलार्म लगाया था। इस अलार्म की आवाज से ही जतिन की नींद टूटी और साथ ही उसका सपना, जहां जतिन ने इस किताब के उस गायब हुए पन्ने को पढ़ा था, जिस पर लिखा था कि वो आपसे मदद मांगने के लिए आपका दरवाजा खटखटाएगा, पर आप दरवाजे को मत खोलना। किताब में बताई हुई विधि के अनुसार जतिन ने पहले कमरे की बत्ती बंद की और अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर उसने देखना शुरू किया। तकरीबन आधे घंटे बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो जतिन को अपनी ही बेवकूफी पर हंसी आ रही थी, पर उसने आईने से अपनी नजर नहीं हटाई। हंसते हंसते जतिन मानो जैसे पागल होते जा रहा था। तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंड महसूस हुई जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। जतिन को एहसास हो रहा था कि वो सही जा रहा है। उसने किताब में दी बात को फॉलो करते हुए अपना दाहिना हाथ आईने पर रखा और आईने में ही देखते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू किया। I accept you, I accept you, I accept you, whoever you are। कमरे में रखी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी और जतिन की आवाज भी जोर पकड़ती रही। I accept you, I accept you, I accept you। और तभी एक आवाज और आई, I also accept you। और इसी के साथ वो शीशा अपने आप टूट गया। अब तक जो कुछ भी हुआ उससे जतिन की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। वो अपने बिस्तर पर बैठकर इस पूरी घटना के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और साथ ही एक आवाज आई, भाई प्लीज, भाई मेरी मदद कर, भाई दरवाजा खोल। जतिन को अपना सपना और सपने में पढ़ी हुई उस पन्ने की आखिरी लाइन याद थी कि वो किसी भी हालत में आपके सामने आकर आपसे हेल्प मांग सकता है, पर आप उसकी हेल्प के लिए अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। जतिन ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला और थोड़ी देर बाद कॉरिडोर पर किसी के जाते हुए कदमों की आवाज आई। सुबह के 11 बजे थे। जतिन के कमरे के बाहर उसके कुछ दोस्त दरवाजा खटखटाए जा रहे थे, पर जतिन ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में हॉस्टल अथॉरिटीज की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर का नजारा भयानक था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बस एक ही चीज लिखी थी, जतिन, सुमित और अंशुल। सोचने की बात तो यह है कि यह चीज कमरे की छत पर भी लिखी हुई थी और जतिन एक कोने में पागलों की तरह बैठा अपने ही शरीर को शीशे से जगह जगह से काट रहा था। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। जतिन अपने हॉस्टल के कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक किताब पढ़ रहा था और उस रात जतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो यकीन से भी परे था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताब में लिखी बातों को जतिन ने फॉलो किया और अंधेरे कमरे में आईने के सामने उसने अपना हाथ रखकर बोलना शुरू किया, I accept you, I accept you, I accept you, whoever you are, I accept you, I accept you, I accept you।
और तभी शीशे की फूटने की आवाज और साथ ही एक आवाज और आई। I also accept you. अगले दिन सुबह जब जतिन ने अपना दरवाजा नहीं खोला तो उसके दरवाजे को तोड़ा गया। कमरे की दीवारों और छत पर लिखे थे बस 3 नाम, जतिन, सुमित और अंशुल। कमरे में इधर उधर देखने पर जतिन कमरे के एक कोने में पागलों के जैसे बैठा हुआ टूटे शीशे के टुकड़े से अपने शरीर को जगह जगह से काटता हुआ नजर आया। वार्डन, प्रिंसिपल और बाकी स्टूडेंट्स किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था इस हॉस्टल में। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सुमित और अंशुल को ढूंढना शुरू किया गया क्योंकि वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जब तक जतिन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक एक खबर और मिली कि सुमित अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है। सबके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या सुमित के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है जो जतिन के साथ हुआ। दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर जो दिखा वो जतिन की हालत से भी बदतर थी। सुमित ने कमरे के सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। जतिन और सुमित के बाद अब शुरू हुई अंशुल की खोज। पूरे हॉस्टल, कॉलेज, अगल बगल सब जगह खोजने के बाद भी अंशुल का कोई पता नहीं चला। थोड़ी ही देर में कॉलेज के स्वीपर के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सर! अंशुल यहां छत पर है सर! दौड़ते दौड़ते सब छत पर गए तो देखा अंशुल वहां बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि यह ड्रग ओवरडोज का मामला है। 3 से 4 दिन लगेंगे पूरी तरह उसे रिकवर होने में। कोइंसिडेंटली जतिन और अंशुल के बेड अगल बगल ही थे। देर रात जब अंशुल को होश आया तो उसने जतिन को अपने बगल में देखते ही पूछा, मैं कल रात को तेरा दरवाजा खटखटा रहा था, तूने कमरे का दरवाजा खोला क्यों नहीं? जतिन को जैसे झटका लगा। उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला था क्योंकि उसे डर था किसी अनजान घटना का। जतिन अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। वो उठकर उस वार्ड के वॉशरूम में गया और उसके सामने था एक आईना। आईने को देखते ही जैसे जतिन पागल हो गया। उसके शरीर में वो एक ऐसी ठंड को महसूस कर पा रहा था जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। जतिन ने आईने पर हाथ रखा और बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, whoever you are, I accept you, I accept you, I accept you, I accept you। और तभी शीशे की फूटने की आवाज और साथ ही एक आवाज और आई, I also accept you। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। जतिन के दोस्त सुमित ने हॉस्टल में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। दूसरा दोस्त अंशुल ड्रग ओवरडोज से हॉस्पिटल में था और जतिन ने खुद को टूटे हुए शीशे से काट के इतनी चोट पहुंचाई थी कि उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया। होश आया तो जतिन बाथरूम जाने को उठा। दर्द से कराहता हुआ जतिन बाथरूम में एक बार फिर आईने के सामने था। आईने पर हाथ रखकर उसने बोलना शुरू किया, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, I accept you, whoever you are, I accept you, I accept you, I accept you, I accept you, I accept you। और तभी शीशे की फूटने की
और साथ ही एक आवाज और आई, I also accept you. जतिन के हाथ में शीशे का एक नुकीला टुकड़ा था, जिसे लेकर वो कमरे की दीवार पर घसीटता हुआ अंशुल की ओर आगे बढ़ रहा था। अंशुल ने जतिन को अपनी ओर आते देखा, पर डर के मारे और दवाइयों के असर के कारण उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जतिन ने अंशुल के मुंह को अपने हाथ से दबाया, फिर शीशे के टुकड़े से अंशुल के गले को रेत दिया। जाहिर है कि जतिन अपने होशो हवास में नहीं था। वो रातों रात हॉस्पिटल से गायब हो गया। सुबह तक हॉस्पिटल में काफी अफरा तफरी मच गई थी। कमरे में अंशुल की लाश और जतिन के गायब होने को लेकर सीसीटीवी फुटेज में सबने साफ साफ देखा कि किस तरह जतिन ने अंशुल का बेरहमी से खून किया, और अंशुल ना तो कुछ बोल पाया, ना ही अपने बचाव में कुछ कर पाया। जतिन की खोज शुरू हुई, और इस बार पूरे हॉस्टल में खोजने के बाद सबकी नजर गई अंशुल के कमरे पर, जो अंदर से बंद पड़ा था। कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो सामने जतिन खड़ा था, शीशे पर हाथ रखे, पर धड़कनें उसकी बंद हो चुकी थी। वहीं आईने के सामने एक कागज भी रखा था, जहां जतिन ने सारी सच्चाई लिखी थी। मैंने, यानी कि जतिन, सुमित और अंशुल ने आज से 2 साल पहले मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रवि के साथ लगातार रैगिंग की थी। रवि हमारी रैगिंग से हर दिन घुट रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। हमने ही मिलकर वो वीडियो भी बनाया था, जहां रवि को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर हमने प्रिंसिपल सर की वॉल पे उससे उल्टी पुल्टी चीजें लिखवाई थी। रवि को इस हरकत के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसके जिम्मेदार हम थे, और बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 दिन पहले मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की एक किताब पढ़कर एक ऐसी गलती कर डाली जिससे रवि हमारी इस जिंदगी में दोबारा आया। सुमित को उसने वैसे ही मारा जैसे रवि ने अपनी जान दी थी, यानी फांसी लगाकर। अंशुल घुट घुट के मरा और किसी को कुछ नहीं बोल पाया, ठीक वैसे ही जैसे हमारी रैगिंग का शिकार रवि किसी को कुछ नहीं बोल पाया था। इन सब के बाद अब शायद मेरी बारी है, पर मैं कैसे मरूंगा ये मुझे मालूम नहीं। घड़ी में इस वक्त 2 बज रहे हैं। मुझे वो आईना बुला रहा है। I accept you. I accept you. I accept you, whoever you are. I accept you. 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 I also accept you. मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।